गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, इससे पहले आप दो वीडियो पा चुके हैं, एक फिगर ऑफ स्पीच के लिए जिसमें कि डिफिनीशन और एग्जाम्पल्स आपने पाए, दूसरा पोएम मर्सी, पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन आप पाए और उसके बाद साथ ही साथ स्टैंजा एक्सप्लेनेशन के साथ सेंट्रल आइडिया आपको मिला। आज मैं लेकर आया हूं आपके पास आपकी दूसरी सेकंड पोएम द स्कॉलर। देखिए, द स्कॉलर, इसको कंपोज किया है रॉबर्ट साउदे। रॉबर्ट साउदे अपने आप को स्कॉलर मानते हैं और ये बताना चाहते हैं कि एक स्कॉलर की क्या क्वालिटी है, उसके क्या गुण हैं, उसे किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। बेटा, स्कॉलर क्या है? स्कॉलर का अर्थ क्या है? स्कॉलर का शाब्दिक अर्थ होता है विद्वान। और विद्वान कौन बन पाता है? विद्वान बन पाता है हमारा विद्यार्थी जो अध्ययनरत है, प्रयत्नशील है, लगातार काम कर रहा है। तो ऐसे में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कवि ये बताना चाहता है कि विद्यार्थी का जीवन कैसे व्यतीत होना चाहिए। कवि अपने आप को स्कॉलर मानता है और बोलता है माय डेज अमंग द डेड आर पास्ट, कि उसका जीवन जो है मृत कवियों और लेखकों के साथ व्यतीत होता है। माय डेज, कवि का जीवन, अमंग, उनके बीच रहता है, द डेड, जो मर चुके हैं, आर पास्ट, और वो भूतकाल के लोग हैं, भूतकाल के मरे हुए कवि और लेखक। क्योंकि जब भी आप भी अभी कोई किताब, जैसे अभी आज भी पोएम पढ़ रहे हैं रॉबर्ट साउदे की, तो आप जब उनका बर्थ देखेंगे और डेथ देखेंगे तो आपको लगेगा, आपको पता चलेगा कि ये पास्ट टाइम के कवि हैं। तो आज आप पढ़ रहे हैं इनको, तो ये हमारे बीच बने हुए हैं ना। तो वही कह रहा है कि इनके जीवन में जो है मृत भूतकाल के लोग हैं और वो कवि और लेखक के रूप में। अराउंड मी आई बिहोल्ड, कवि ये पाता है कि जब भी वो नजरें उठाता है तो चारों तरफ किसको पाता है? मृत कवि और लेखकों के, जो कि प्राचीन काल के हैं। Wherever these casual eyes are cast, जब भी कवि की आंखें गिरती हैं, जब भी कवि अपनी नजरों को उठाकर देखता है the mighty minds of old, तो उसे क्या दिखाई देता है? उसे दिखाई देता है mighty minds of old. Old means पुराने, mighty minds यानी शक्तिशाली मन मस्तिष्क वो पाता है पुराने लोगों का, अर्थात पुराने कवि और लेखकों के मन मस्तिष्क से निकले हुए विचारों को वो पाता है, जो कि बहुत शक्तिशाली है। एंड नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, और कवि कहता है कि जो ये मृत कवि और लेखक हैं, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिनके साथ हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, ये एक स्कॉलर के कभी धोखा ना देने वाले मित्र हैं। नेवर फेलिंग, ऐसे मित्र हैं जो कभी फेल नहीं होते, असफल नहीं होते, हमेशा सफल रहते हैं, वो कभी धोखा नहीं देते। क्यों? बच्चों, जीवित व्यक्ति धोखा दे सकता है, जीवित व्यक्ति आपको कहना मानने से इनकार कर सकता है, लेकिन मृत व्यक्ति जो जा चुका है वो हमें हमेशा पथ प्रदर्शन ही करता है, अपने विचारों के माध्यम से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से वो हमें धोखा नहीं दे सकता। इसीलिए कहा कि नेवर फेलिंग फ्रेंड्स विद whom आई कन्वर्स डे बाय डे। कवि कहता है कि जब भी वो कोई भी किताब उठाता है, चाहे वो कविता की हो या फिर कहानी की, जब भी उठाता है और पढ़ता है तो हर बार नई चीजें सीखता है। प्रतिदिन कवि उन मृत कवि और लेखकों से बातें करता है। आप भी जब पोएम पढ़ते हैं तो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट साउदे, तो रॉबर्ट साउदे से ही की चर्चा चल रही है, रॉबर्ट साउदे के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं और रॉबर्ट साउदे अपनी बात आपसे कह रहे हैं, तो बातचीत तो हो रही ना विद्यार्थी और कवि की। उसी तरीके से
स्कॉलर अपने आप को मानकर यहाँ वो मृत कवि और लेखकों से बातें करते हैं। बेटा इस स्टैंजा से संबंधित देखिए यहाँ पर वर्ड मीनिंग दी है, वर्ड हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग। डेज यानी संपूर्ण जीवन, डेज माने वैसे दिन होता है लेकिन यहाँ संपूर्ण जीवन लिया गया है। इंटायर लाइफ, डेड मृतक, डेड ऑथर्स, बिहोल्ड देखता हूं, सी, कैजुअल आइज आर कास्ट, संयोग से दृष्टि पड़ती है, बाय चांस लुक एट, माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, पुराने समय के महान विचारक, ग्रेट थिंकर्स ऑफ ओल्ड टाइम्स, नेवर फेलिंग, सच्चे, ट्रू, कन्वर्स, बात करना, टॉक। अब आइए चलते हैं सेकेंड स्टैंजा। विद देम आई टेक डिलाइट इन वील, विद देम उनके साथ, आई टेक डिलाइट कभी खुश होता है, इन वील और सुख समृद्ध बनता है, अपने आप को सुख समृद्ध बनता हुआ पाता है। एंड सीक रिलीफ और आराम मिलता है, इन वो जब भी कवि दुखी होता है और इनकी किताबों और को पढ़ता है, इनकी पोएम्स को पढ़ता है तो बहुत ही उसे आराम मिलता है, सुख मिलता है। एंड वाइल और जब, आई अंडरस्टैंड कवि या विद्वान ये महसूस करने का प्रयास करता है, एंड फील महसूस करता है, क्या समझता है, महसूस करता है, हाउ मच टू देम आई ओ कि हम लोगों के लिए मृत कवि और लेखक जो हमारे लिए इतनी ढेर सारी किताबें दे गए हैं, उनसे जो हमें इतना ज्ञान का भंडार मिलता है, तो हमें महसूस होता है कि या कवि को हमारे महसूस होता है कि वो उनका कितना ऋणी है, कितना उनके कर्ज में वो दबा हुआ है। माई चीक्स हैव ऑफन बीन वेडवेड, और ऐसा सोचकर रॉबर्ट साउदी जी का गाल आंसुओं से भीग जाता है। ये आंसू कृतज्ञता के आंसू हैं, ये आंसू आभार के आंसू हैं। उन आंसुओं से रॉबर्ट साउदी का गाल भीग जाता है। विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, उनके दिए हुए उपहार को प्राप्त करने के बाद, उनके विचारों को प्राप्त करने के बाद आंसुओं से कवि के गाल आभार के कारण भीग जाते हैं। देखिए सेकंड स्टेंजा का वर्ड मीनिंग, डिलाइट खुश, हैप्पी, व्हील सुख समृद्धि प्रॉस्पेरिटी, सीक ढूंढना फाइंड, वो दुख सॉरो, ओ ऋण इन डेट, ऑफन प्रायः जनरली, बेडवेड भीग गई वेट, थॉटफुल विचारपूर्ण, फुल ऑफ थॉट्स, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस। अब देखिए पिछले दो स्टैंजा में हमने क्या किया कि स्टैंजा को एक्सप्लेन करने के बाद आपको वर्ड मीनिंग दी। यहां पर थर्ड स्टैंजा का वर्ड मीनिंग मैंने आपको पहले ही दे दिया है। वर्च्यू गुण, क्वालिटीज, फॉल्ट्स, दोष, एविल्स, कंडेम्न अनदेखा करना, ओवरलुक, पार्टेक हिस्सा लेना, शेयर, इंस्ट्रक्शंस शिक्षा, एडवाइस। हाँ बेटा अब थर्ड स्टैंजा देखें, वर्ड मीनिंग देख चुके हैं। माई थॉट्स आर विद द डेड विद देम, माई थॉट्स रॉबर्ट साउदी जी का विचार
आर विद द डेड, मृत कवि और लेखकों के साथ है, विद देम उनके साथ है, उनके विचार जैसा मृत कवि और लेखक सोचते हैं वैसा ही हमारे रॉबर्ट साउदे सोचते हैं। एक उदाहरण देकर समझा दें कि कवि कहना क्या चाहता है। देखिए कवि क्या कहना चाहता है वो हम आपको बता रहे हैं। जब आप किसी कहानी को पढ़ते हैं, किसी कविता को पढ़ते हैं, उससे प्रभावित होते हैं तो उसके गुणों को अपनी जीवन में उतारते हैं। तो उसी तरीके से कवि जिन भी बातों को पढ़ता है स्टोरीज में, पोएम्स में, तो उसे अपने जीवन में उतारता है। आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर, कवि कह रहा है कि काफी लंबे समय से वो खुद इन मृत कवि और लेखकों के साथ रह रहे हैं। आप और हम भी काफी लंबे समय से इन मृत कवि और लेखकों के साथ रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों हम लोगों की पढ़ाई क्लास नर्सरी से स्टार्ट होती है और नर्सरी से स्टार्ट होकर और खत्म होने की इसकी सीमा नहीं होती। तो जीवन भर इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है। तो क्या पढ़ता रहता है? मृत कवि और लेखकों के को ही पढ़ता है। तो वही कह रहा है कि कवि कि आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर, काफी समय से मृत कवि और लेखकों के साथ है। देयर वर्च्यू लव, रॉबर्ट साउदे जी मृत कवि और मृत तो ये भी हो गए रॉबर्ट साउदे भी, लेकिन जिस समय ये पढ़ रहे थे उस समय तो जिंदा रहे होंगे ना, कोई मरा हुआ इंसान तो नहीं पढ़ता। जैसे हम लोग आज पढ़ रहे हैं रॉबर्ट साउदे जी को, तो हम लोग तो जीवित हैं ना, हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन रॉबर्ट साउदे मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं। तो उसी तरीके से कह रहा है कि रॉबर्ट साउदे जब जीवित थे और कवि और लेखकों, मृत कवि और लेखकों को पढ़ते थे तो क्या करते थे? देयर वर्च्यू लव, उनके गुणों से बहुत प्यार करते थे। मृत कवि और लेखकों के गुणों से बहुत प्यार करते थे। देयर फॉल्ट कंडेम, और जो उनके द्वारा की गई गलतियां थी उन गलतियों को छोड़ देते थे, उन गलतियों को छोड़ देते थे। उनको अपने जीवन में गलतियां नहीं उतारते थे बल्कि केवल अच्छाइयां ही अच्छाइयां उतारते थे। आप भी ऐसा ही करें तो आपका जीवन बेहतर से बेहतर बनेगा। एंड फ्रॉम देयर लेसन्स सीक एंड फाइंड, और जिन कवि और लेखकों की स्टोरीज और पोएम्स को रॉबर्ट साउदे पढ़ते थे तो उनके दिए हुए पाठों में से ढूंढते थे, खोजते थे सबक कि इन पाठों में हमें शिक्षा क्या मिल रही है, ज्ञान क्या मिल रहा है इन पाठ से। इंस्ट्रक्शंस विद एन हम्बल माइंड, इनके मन मस्तिष्क से निकलने वाली वो कौन सी विशेष गुण हैं, उस गुण को निकालकर हम अपने अंदर संभालें, ऐसा विद्यार्थी चाहता है, ऐसा विद्वान चाहता है, ऐसा हमारे कवि चाहते हैं। अगला है स्टैंजा नंबर 4। इसकी पहले हम हिंदी देखेंगे, बाद में इसके वर्ड मीनिंग्स। माई होप्स आर विद द डेड एनम, अब यहां पर कवि कह रहा है कि उसकी आशाएं मृत कवियों के साथ शीघ्र हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी उसकी आशाएं मृत कवियों के साथ। कैसे? माई प्लेस विद देम विल बी, कवि ने तो पढ़ते पढ़ते ही अपनी ये योजना बना ली थी कि उसे भी कवि या लेखक बनना। जैसे आप इस समय पढ़ रहे हैं तो कोई सोच रहा है कि डॉक्टर बनेगा, कोई सोच रहा है इंजीनियर बनेगा, उसी तरीके से रॉबर्ट साउदे अपने अध्ययन काल में ही ये सोच लिए थे कि कवि बनेंगे। तो वही यहां पर कह रहे हैं कि माई प्लेस विद देम विल बी, कि आने वाले समय में मेरा भी स्थान इन्हीं मरे हुए कवि और लेखकों के बीच होगा, अर्थात मुझे भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ेंगे। एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन, और इस प्रकार से आई विद देम, रॉबर्ट साउदे भी इनके साथ हो जाएंगे, शैल ट्रेवल ऑन, और इन्हीं के साथ यात्रा करेंगे। एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन, रॉबर्ट साउदे ये सोच रहे हैं कि
उनके साथ मृत कवि और लेखकों के साथ वो भी यात्रा करेंगे थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, पूरे भविष्य में या आने वाले टाइम पीरियड में। एट लिविंग हियर अ नेम आई ट्रस्ट। आई ट्रस्ट, आई ट्रस्ट का मतलब है, आई का मतलब मैं का मतलब रॉबर्ट साउदे। रॉबर्ट साउदे का विश्वास है, क्या है विश्वास, कि इस प्रकार से संसार में नाम छोड़ जाना, एट फिर भी लिविंग छोड़ जाना, हियर यहाँ पर, अनेम इस प्रकार से अपना नाम छोड़ जाना इस संसार में, कवि के रूप में या फिर लेखक के रूप में या फिर डॉक्टर के रूप में नाम छोड़ जाना, अगर हम इस प्रकार से नाम छोड़ जाते हैं, दैट विल नॉट पैरिश इन द डस्ट। तो इस प्रकार से नाम छोड़ जाना धूल में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा सम्मान के साथ ही बच्चे इन्हें पढ़ेंगे, इन्हें याद करेंगे, इनके गुणों को अपने जीवन में उतारेंगे और जो इनकी गलतियां हैं उसको छोड़ देंगे। स्टैंजा 4 का आइए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। आनंद, शीघ्र, सून, ट्रैवल ऑन, जीवित रहना, रिमेन अलाइव, फ्यूचरिटी, भविष्य, फ्यूचर, पैरिश, समाप्त होना, डाई, या फिर आप एंड भी कह सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये पोएम आपकी समाप्त हुई। उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, हिंदी अर्थ समझ में आ गया होगा, और अच्छी तरीके से पढ़िए। नहीं समझ में आता तो 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। लाइक करने के लिए बार बार आपसे इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से ये वीडियो लाइक करने से आपके लाइक वाले कॉलम में जाकर ऐड हो जाती है। सब्सक्राइब करने से जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको पहले मिल जाएगी, और एक बेल आइकन होता है उसको दबा देते हैं अगर आप, तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा नई वीडियोस का। साथ ही साथ शेयर करने के लिए इसलिए कहते हैं कि आप भी पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं। ओके, थैंक यू।